हे गाइस, मैं हूं धर्म। स्वागत है आप सभी को पॉलिसी टोर चैनल में। रिसेंटली आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नवजोत ढाहिया ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिए हैं, जिसके तहत वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक सुपर स्प्रेडर ऑफ कोरोना वायरस का टैग दिए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये स्क्रोल का आर्टिकल है जिसमें लिखा है मोदी इज ए सुपर स्प्रेडर ऑफ कोरोना वायरस से आईएमए वाइस प्रेसिडेंट। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये जो स्टेटमेंट आया है ये किसी पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से आया है, बल्कि इसके पीछे कारण भी दिए गए हैं। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस समय में क्या इलेक्शंस करवाना ये क्या सही डिसीजन है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्यों फॉरेन मीडिया भारत में बढ़ते कोविड केसेस को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रही है। साथ ही और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए वीडियो में। लेट्स टेक ए टूर ऑफ इट। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट नवजोत ढाहिया ने बेसिकली सोमवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुपर स्प्रेडर ऑफ कोरोना वायरस का टैग दिया है, जिसके तहत उन्होंने ये बोला है कि ऐसे सिचुएशंस में बड़े बड़े पॉलिटिकल रैलीज को कंडक्ट करवाना, साथ ही कुंभ मेले को अलाउ करना, इसी की वजह से ही कहीं ना कहीं कोविड केसेस में सर्च देखने को मिल रहा है। अगर बात करें भारत की, तो सबसे पहले जो कोविड केसेस निकल के आया था, ये सबसे पहला आया था जनवरी 2020 में। तो यहाँ पे डॉक्टर नवजोत जी का ये कहना है कि उस समय ये जो इन्फेक्शंस निकल के आया था, उस समय इसको टैकल करने के लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं किए गए प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, बल्कि उस समय वो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगभग 1 लाख लोगों के बीच नमस्ते ट्रम्प का शो कर रहे थे। साथ ही अगर बात करें इस सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 की, सो इसमें भी कहीं ना कहीं पूरा एंटायर हेल्थ सिस्टम का फेल्यूर बोल सकते हैं। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी लगभग 1 साल में कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिए हैं जिसके तहत हमारा हेल्थ सिस्टम और ज्यादा स्ट्रेंथन हो। ये बेसिकली नवजोत जी का कहना है। अगर बात करें मेडिकल फ्रेटर्निटी की, तो मेडिकल फ्रेटर्निटी बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रही है लोगों को अंडरस्टैंड करवाने में, और साथ ही जो कोविड-19 के नॉर्म्स या फिर जो गाइडलाइंस है उसको कैसे लोगों के पास पहुंचे और कैसे उसका फॉलो अच्छे से किया जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, तो नवजोत जी का कहना ये है कि प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते हैं बड़े बड़े पॉलिटिकल रैलीज को एड्रेस करने में। साथ ही इसी की वजह से ही बहुत सारे कोविड नॉर्म्स को भी फॉलो अच्छे से नहीं किया जाता है। सो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि आज के टाइम में इतना ज़्यादा कोविड केसेस में सर्च देखने को मिल रहा है। अगर बात करें बढ़ते हुए डेथ टोल की, तो कहीं ना कहीं ये भी स्कैरसिटी ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन की वजह से ही देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली डॉक्टर नवजोत जी का कहना ये है कि जो मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये जो कोविड-19 के डेथ टोल में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली ये होता है कि जब भी हम ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट का एस्टैब्लिश करते हैं, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है। इसी क्लियरेंस के बाद ही आप इसी प्लांट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो क्लियरेंस देने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, और इसके तहत अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं यूनियन गवर्नमेंट के पास। और ऐसे ही हालत कुछ दिल्ली में भी देखने को मिला था, जिसमें मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है। ऊपर आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर बात करें पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी इसी बात को बोला था, जहां पे उन्होंने ये बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस ही नहीं मिल रहे हैं मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट बैठाने के लिए, और इसी कारण के वजह से ही डॉक्टर नवजोत कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। साथ ही अगर बात करें फार्मर प्रोटेस्ट की, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत बड़ा रीजन है कि कोविड केसेस में सर्च देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये मामला अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। सो यहाँ पे नवजोत जी का कहना ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं ना कहीं एक रेस्पॉन्सिबल मैनर से इसको डील नहीं कर रहे हैं, जिसके तहत ये जो मुद्दा है अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। अगर आपको याद हो, ये जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ ये बेसिकली कोविड के समय ही हुआ है, जहाँ पे लाख लाख लोग इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो यहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेके जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व करना था, बट ये जो मामला है ये अभी तक ही चल रहा है। सो कहीं ना कहीं इसी वजह से ही ढाहिया जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाया है।
इसी के साथ धाइया जी का और एक आरोप है जिसके तहत वो ये बोलते हैं कि जो पतंजलि आयुर्वेद है ये बेसिकली एक कोरोनिल लेके आया था जो कि कोविड-19 को इलाज करने के लिए, जिसके तहत इसको ये बोला गया कि ये फास्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है टू फाइट अगेंस्ट कोविड, जो कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बैकिंग दे रहा था। तो इसके तहत रामदेव जी का फरवरी में ये कहना था कि डब्ल्यूएचओ की एक टीम ने इसी कंपनी को विजिट किया था, साथ ही साथ कोरोनिल को लगभग 150 कंट्रीज में बेचने के लिए ये लाइसेंस दे दिया गया है, जिसके तहत बाद में फिर डब्ल्यूएचओ को क्लियरिफाई करना पड़ा, जहां पे डब्ल्यूएचओ ने ये बोला कि कोई भी ऐसा रिव्यू या फिर सर्टिफाई नहीं किया गया है कोरोनिल के इफेक्टिवनेस के ऊपर। सो इसी के थ्रू धाइया जी का ये कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर इतना बैकिंग दे रहा था, इससे अच्छा ये होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट कम से कम वैक्सीन या फिर ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही बैठाने में इतना बैकिंग देता तो आज ऐसा सिचुएशन ही नहीं आता। सो ये जितने भी पॉइंट्स अभी तक दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं सही है और कहीं ना कहीं यहीं से पता चलता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर ही है। इसी के साथ अगर बात करें दिल्ली कोविड केस लोड की, तो जो मंगलवार को केसेस रजिस्टर हुए थे वो लगभग 3,23,144 केसेस रजिस्टर हुए थे, जिसके तहत अभी जो टोटल केसेस हो चुका है लगभग 1,76,36,307 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। साथ ही अगर बात करें तो ये लगभग 6वें दिन हो गया है जिसके तहत दिल्ली जो कोविड केसेस है ये 3 लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं। अगर बात करें डेथ टोल की तो एक ही दिन में लगभग 2,771 केसेस रिकॉर्ड किए हैं, जिसके तहत जो टोटल डेथ टोल है ये लगभग 2 लाख के आसपास पहुंच चुका है। तो यहीं से ही आप समझ सकते हैं कि जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 है ये कितना क्रिटिकल है। इसी के साथ अगर बात करें इंटरनेशनल मीडिया की, तो इंटरनेशनल मीडिया कहीं ना कहीं मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रही है और ये बोल रही है कि जो मोदी गवर्नमेंट है ये कोरोना वायरस को हैंडल करने में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेलियर हो चुकी है। साथ ही द ऑस्ट्रेलियन जो कि एक न्यूज एजेंसी है, जिसके तहत सोमवार को एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था जिसके तहत ये बोला गया कि डिवास्टेटिंग सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस इन द कंट्री टू मिसस्टेप एंड कंप्लासेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो इसी के ही पब्लिश होते ही इंडियन कमीशन इन कानबेरा ने इसको टोटली बेसलेस, मैलिशियस और स्लैंडरस का करार दे दिया। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये बेसिकली एक ट्वीट है द ऑस्ट्रेलियन की, जहां पे वो ये लिखते हैं कि एरोगेंस, हाइपर नेशनलिज्म, ब्यूरोक्रेटिक इनकम्पिटेंस हैव कंबाइंड टू क्रिएट ए क्राइसिस ऑफ epic proportion in India with its crowds loving PM basking while citizens suffocate। सो ये बेसिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्रिटिसाइज ही किया गया है। सो अगर इस ट्वीट पे हम देखें तो ये भी बेसिकली यही मानते हैं कि इस समय में जो पॉलिटिकल रैलीज किए गए हैं बड़े बड़े, ये कहीं ना कहीं इसकी वजह से आज के टाइम में जो भी कोविड केसेस में सर्च देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इसी के कारण से ही देखने को मिल रहा है। ना केवल फॉरेन मीडिया, अगर बात करें जो अभी रिसेंटली मद्रास हाईकोर्ट ने भी एक बयान दिया था जिसके तहत वो भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ये जो भी कोविड केसेस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इसके चलते इलेक्शन कमीशन के ऊपर मर्डर चार्जेस भी लगेंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्यों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्रिटिसाइज हो रहा है। तो अभी के टाइम में इंडिया का जो हालत है वो काफ़ी क्रिटिकल है। ऐसे समय में ऐसे बड़े बड़े रैलीज को एड्रेस करना, जो मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है उसको मंजूरी देने के लिए इतने टाइम लगाना, कहीं ना कहीं इसी की वजह से, और जो सबसे महत्वपूर्ण है जो फार्मर प्रोटेस्ट के इश्यू को रिजॉल्व नहीं कर पाना, ये कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट का फेलियर ही झलकाता है। और इसी की वजह से ही आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट ने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया है। तो ये जो क्रिटिसिज्म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हो रही है, क्या ये सही है? आप अपना राय कमेंट करके मुझे जरूर बताना। सो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल या फिर पॉलिसी टूर के ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉग ऑन कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम हियर, आई एम धर्म साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।